वीडियो में हम एक एज कैलकुलेटर प्रोग्राम बनाएंगे और देखेंगे कि अगर हम यूज़र से बर्थ डेट और करेंट डेट लें तो उससे हम कैसे आदमी की एज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम जो एज बताएंगे वो एग्जैक्ट बताएंगे, मतलब ईयर्स, मंथ और डेज। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम इसमें वेरिएबल्स डिक्लेयर कर देते हैं कि कितने वेरिएबल्स हो सकते हैं और किस किस वेरिएबल की ज़रूरत हमें पड़ेगी। अब सबसे पहले हमने यहाँ पर वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दिए। यहाँ पर सबसे पहले हमने सी ईयर वेरिएबल लिया। सी ईयर मतलब है यहाँ पर करेंट ईयर, बी ईयर मतलब बर्थ ईयर, फिर आया करेंट मंथ, फिर आया बर्थ मंथ, फिर आया करेंट डेट, फिर आया बर्थ डेट। उसके बाद हमने लिए हैं दो एज वाले, एज ईयर, मतलब जो दोनों का डिफरेंस आएगा वो एज ईयर के अंदर आएगा। और इसके बाद है एज मंथ और फिर एज डेट, मतलब जो डेज बताएगा वो एज डेट बताएगा। इसके बाद हमने क्या करा, एक हमने वेरिएबल लिया है इंट मंथ। अब ये क्यों लिया है, क्योंकि अगर हमें डेज बताने हैं दो डेट्स के बीच में तो उसके लिए हर मंथ में अलग अलग डेज होते हैं, तो इसलिए इसकी हमें आगे ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हमने मंथ यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है, यूज़र को हमने बोला कि बर्थ डेट डालो। अब हमने बर्थ डेट किस फॉर्मेट में डलवाई, DDMMYY। इसके बाद हम यूज़र से यही ले लेंगे कैसे, CIN, पहले बर्थ डेट ले ली, फिर बर्थ मंथ ले लिया और उसके बाद बर्थ ईयर ले लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, फिर यूज़र से बोलेंगे कि अब करेंट डेट डालिए, तो करेंट डेट भी बिल्कुल ऐसे ही ले लेंगे, करेंट डेट, करेंट मंथ और करेंट ईयर। तो इसके बाद क्या होता है, इसके बाद हमारे पास दो कंडीशन बनती है। क्या, जैसे मान लो जो यूज़र का बर्थ डेट है उसमें जो मंथ आता है वो मंथ जो अभी करेंट मंथ चल रहा है उससे ज़्यादा है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, लेकिन अब जैसे मान लो जो बर्थ मंथ है वो करेंट मंथ से ज़्यादा है, तो इस केस में क्या होगा, एक साल हमें कम करना पड़ेगा। एक साल हम कम कर देंगे और उतने मंथ जोड़ देंगे ताकि जो हमारा ओवरऑल सम आए वो सही आए। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम करेंगे करेंट ईयर जो हमारा चल रहा है उसको माइनस कर देंगे और उसके बाद जो करेंट मंथ है उसमें हम 12 जोड़ देंगे। 12 क्यों जोड़ा है, क्योंकि जब हम करेंट मंथ में से बर्थ मंथ का डिफरेंस निकालेंगे तो मंथ का डिफरेंस आ जाएगा। ऐसे ही इसके आगे हमने एक कंडीशन और ली, अगर बर्थ डेट ज़्यादा होगी करेंट डेट से तो इस केस में क्या करना पड़ेगा, इस केस में हमें एक मंथ कम करना पड़ेगा और जो डेज होंगे, डेज में हमें मंथ की वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर हमने इसी वजह से मंथ का एक एरे डिक्लेयर करी थी। यहाँ पर हमने पहले अपना जो करेंट मंथ है उसको माइनस कर दिया और उसके बाद जो करेंट डेट थी, करेंट डेट में हमने जो बर्थ मंथ था उस मंथ को ऐड कर दिया। अब बर्थ मंथ -1 इसलिए करा है क्योंकि एरे है तो एक 0 से शुरू होती है, इसलिए। इसके बाद क्या करा है, इसके बाद हम तीनों को डिफरेंस निकालेंगे, ईयर का डिफरेंस, मंथ का डिफरेंस और डेट का डिफरेंस। तो एज ईयर निकल जाएगा करेंट ईयर माइनस बर्थ ईयर, एज मंथ निकल जाएगी करेंट मंथ माइनस बर्थ मंथ और एज डेट निकल जाएगी करेंट डेट माइनस बर्थ डेट। अब इसके बाद क्या, इसके बाद हमने क्या करा, यूज़र को शो कर दिया यूअर एज इज़ एज ईयर इतने ईयर्स और इसके बाद कॉमा दिस मंथ्स एंड दिस डेज। तो इसे हम एक बार प्रिंट करके देखते हैं। जैसे हमने बिल्ड एंड रन करा, एक एरर आ गई है, क्या यहाँ पर एक माइनस हो गया, सॉरी, एक बार दोबारा रन करते हैं। इस बार कोई एरर नहीं है, इस बार सीधे रन हो गया। अब हम यहाँ पर बर्थ डेट डालते हैं, जैसे मैं कुछ टेम्परेरी डाल देता हूँ, 12 2000 ही डाल देते हैं और इसके बाद करंट डेट में डाल देता हूँ 3/3/2020। तो इसके बाद इसने हमारा एज गैप बता दिया 19 ईयर्स 2 मंथ्स
एंड 22 डेज। तो यही था हमारा एज कैलकुलेटर प्रोग्राम। आई होप कि आपको समझ आया होगा। इसका पूरा प्रोग्राम की सोर्स फाइल डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। अगर समझ आया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।